सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं छोटी सी साथियों एक एंटीबायोटिक पृथ्वीराज राठौड़ से सवाल बनते हैं और पृथ्वीराज राठौड़ साथियों मैं यहाँ करवा रहा हूँ। और आजकल ये सवाल नहीं पूछेगा पृथ्वीराज राठौड़ बेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का किसने लिखी, नहीं। अब आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वीराज राठौड़ के संबंध में गलत है, या पृथ्वीराज राठौड़ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके सही कूट का चयन कीजिए। ये सवाल आपको देखने को मिलेगा साथियों। देखिए, बात करते हैं हम लोग पृथ्वीराज राठौड़ साहब का जन्म की। तो पृथ्वीराज राठौड़ साहब का जन्म कैसे हुआ, अब आपको यहां तरीका बता रहा हूं। जैसे महाराणा प्रताप का जन्म है, अब आप कैसे याद करेंगे? महाराणा प्रताप का जन्म है, ये आपको आता है। आप इतना ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का जन्म आता है। और आपको पता है साथियों, कन्हैयालाल सेठिया ने एक रचना भी लिखी थी जिसका नाम था पीथल और पाथल। कन्हैयालाल सेठिया ने, और वे रचना थी पीथल और पाथल। इसका मतलब क्या था कि पीथल तो यहां कहा गया है कि आप लोगों के पृथ्वीराज राठौड़ को, और पाथल कहा गया है महाराणा प्रताप को। और महाराणा प्रताप का जन्म आप लोगों को पता है कि 1540 में हुआ, और महाराणा प्रताप का निधन 1597 में हुआ। महाराणा प्रताप के जन्म के 9 साल बाद जन्म हुआ, महाराणा प्रताप के निधन के 2 साल बाद निधन हुआ। इसका मतलब 1549 में इनका जन्म होता है और 1599 में इनका निधन होता है साथियों। पूरे 50 वर्ष जीवित रहते हैं। कहने का मतलब महाराणा प्रताप के जन्म के 9 साल बाद तो जन्म हुआ, और महाराणा प्रताप के निधन के 2 साल बाद निधन हुआ। ऐसे याद करेंगे, डायरेक्टली आप याद करेंगे 1549 1599, चूक होने का डर है। लेकिन 9 साल बाद जन्म हुआ, 2 साल बाद निधन हुआ, इसका 49 और 99 में क्या हुआ? निधन। पूरे 50 साल जीवित रहा। बीकानेर के साथियों राजा थे कल्याणमल। कल्याणमल के पुत्र थे आप लोगों के ये पृथ्वीराज राठौड़। एक इनके पुत्र ये हैं, और एक पुत्र साथियों पृथ्वीराज राठौड़ है। अधीनता स्वीकार करते हैं नागौर दरबार में, और अधीनता स्वीकार करके, क्या कहा मैंने, अधीनता स्वीकार करके राय सिंह साथियों मुगलों की सेवा में लग जाता है, और पृथ्वीराज राठौड़ भी उनके कवि बन जाते हैं। तो राय सिंह तो इतिहास में मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहलाते हैं, आपको पता है, मुगल साम्राज्य के स्तंभ कहते हैं साथियों। और ये साहित्यकार हैं, इन्हें हम डिंगल का हीरोज कहते हैं। तो जिस प्रकार भारमल ने अपने पोते और बेटे को छोड़ा था अकबर की सेवा में, वैसे ही कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में छोड़ दिया था। क्लियर हुआ? इसका मतलब पिता कल्याणमल, भाई का मतलब राय सिंह हुआ साथियों। इनका विवाह हुआ, वे आपके मेवाड़ में हुआ, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के सौतेले भाई हैं शक्ति सिंह। ये शक्ति सिंह वहां दरबार में रहा करते थे, अकबर की शरण में थे, आपने पढ़ा भी होगा। तो वे शक्ति सिंह हैं, उनकी बेटी किरणबाई का विवाह बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ के साथ हुआ। इसलिए हम लोग कह सकते हैं महाराणा प्रताप इनके चाचेर ससुर लगते थे, क्योंकि सौतेले भाई जरूर थे शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप, लेकिन दोनों के बाप एक थे। इसलिए साथियों भतीजी लगी रिश्ते महाराणा प्रताप की, कौन? किरणबाई। और किरणबाई के साथ विवाह हुआ। वही किरणबाई है जो मीना बाजार लगता था दिल्ली में, अकबर स्त्री के भेष में वहां घूमा करता था, पुरुषों का जाना वर्जित था। और साथियों स्त्रियों को कुछ अलग दृष्टिकोण देखता था, अलग उनका उद्देश्य होता था। एक नजर किरणबाई पड़ा साथियों, पूरी कटार घोप दी आपने देखा होगा निकाल के, कि मेरे धमनियों में अभी बप्पा रावल कुंभा जैसे साथियों महान योद्धाओं का रक्त है, बताते हैं। उसके बाद बहन बनाया, कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो किरणबाई ध्यान रखना इन्हीं की पत्नी थी। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। अकबर की सेवा में कब गया? 1570 के नागौर दरबार में गया। जागीर में क्या मिला? गागरोन का दुर्ग मिला। गागरोन दुर्ग में रहते हुए रचना कौन सी लिखी? बेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का। बेली मतलब भगवान, बेली मतलब विवाह, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी हमें इसे मिलती है। और ऐसी जानकारी हम लोगों को कहाँ मिलती है? वेदों मिलती है, पुराणों में मिलती है। इसलिए साथियों दुर्सा हाड़ा ने यह कहा है कि यह पुस्तक हिंदुओं का 5वां वेद है और 19वां पुराण है। हिंदुओं का 5वां वेद और 1900 पुराण कहा है। और इसकी भाषा है, ये मारवाड़ी है। और मारवाड़ी में ध्यान रखना बीकानेर उत्तर में आता है, इसलिए इसकी भाषा कौन सी है? उत्तरी मारवाड़ी। भाषा कौन सी है भाई? उत्तरी मारवाड़ी। तो ध्यान रखना भाषा इनकी उत्तरी मारवाड़ी है। बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका लिखी। समय आपसे पूछा जा सकता है 1580, इंपॉर्टेंट है। पहली वचनिका पूछे तो अचलदास खिचड़ी वचनिका, गलती मत कर देना। यह पूछे आप लोगों से तो 1580 ध्यान रखना। सबसे लोकप्रिय वचनिका, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी। रस कौन सा मिलता है? अचलदास खिचड़ी वचनिका में साथियों वीर रस है, क्योंकि गागरोन के पहला शाखा का वर्णन है, और इसमें श्रृंगार रस है क्योंकि विवाह हो रहा है। ये ध्यान रखना 1580 में लिखी गई, नया सवाल है। और रस श्रृंगार रस साथियों। अब नाम क्या है? हिंदुओं का 5वां वेद 1900 पुराण। देने वाले कौन है? दुर्साहाड़ा। दुर्साहाड़ा की साथियों एक रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना, पूछ लेता है कई बार। तो उसकी रचना है कीर्तर बावनी। ये भी ध्यान रखें आप लोग। मित्रों डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ये उदिना गांव इटली के रहने वाले थे। कहां के थे? उदिना गांव के। और उदिना गांव कहां पड़ता है? इटली में।
इटली के रहने वाले थे। 13 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। 1887 को राजस्थान आए, महाराजा गंगा सिंह जी ने बुलाया और भाषा संबंधी साथियों जानकारी इन्होंने जुटाई। तो इन्होंने ये कहा है डिंगल का हेरोस है। आपने सर हेरोस का मतलब क्या होता है? हेरोस का मतलब है इटली में एक विद्वान था राजकुमार, उस विद्वान राजकुमार की तुलना बीकानेर राजकुमार से कर दी। और राजकुमार कौन था? पृथ्वीराज राठौड़। तो डिंगल का हेरोस कहने वाला कौन है? डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। किसे कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को। ये बराबर आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मित्रों यहाँ पे कि इनकी अन्य रचना भी हैं, जैसे गंगा लहरी है, दशम भागवत धुआ है, दशरथ राउत है, कल्ला राय मलतुरी कुंडली है। सब बातें आपको ध्यान रखेंगे साथियों। मैं उम्मीद करता हूं यहां से एग्जामिनर आपको सवाल देगा, मिलेगा, क्योंकि मैं अटैक वहां कर रहा हूं जहां से मुझे लग रहा है कि सवाल बन सकता है साथियों। ठीक है, पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना, मैं डाल रहा हूं, तो वहां से आप पीडीएफ प्राप्त करते रहेंगे। अपने छोटे छोटे नोट्स, हाँ नोट्स मंगवा लीजिए, आप लोग नोट्स मंगवा लीजिए। राजस्थान पे जाइए, अपना ऑर्डर कीजिए। वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू शुरू कर रहा हूं, वे भी आप ऑर्डर करें। टोटल जो आप ऐप में साथियों पैसे देके पढ़ते हैं, मैं निःशुल्क करवा रहा हूं यूट्यूब पर। आप लोगों को एमसीक्यू लेके बैठना है। कल से बैच शुरू हो रहा है, एमसीक्यू बैच यूट्यूब पर निःशुल्क बैच है। तो सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटी निशान दबाएंगे। और एक बात आप सुन के तंग आ गए, वही घर वालों को, माँ बाप को मेरे साथियों चरणों में प्रणाम जरूर कहना, उनको नमस्कार कहना मेरा। धन्यवाद, राम राम साहब।